नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 7.5 महीने से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है। यूक्रेन जहां रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, वहीं रूस अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जुट गया है और बहुत ही आक्रामक होकर के वार कर रहा है। जो उसने 3 लाख लोगों को सेना में विशेष प्रशिक्षण दे करके भर्ती करने का फैसला किया था, उसमें 33,000 सैनिक तैयार हो चुके हैं और 16,000 तो यूक्रेन भी पहुंच चुके हैं। पुतिन ने साफ साफ चेतावनी दी है कि यदि नेटो इस संघर्ष में सीधे उतरा तो फिर दुनिया में आएगी तबाही, और इस तबाही से यदि कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ भारत। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन का रुख अड़ियल है, वो बातचीत को तैयार नहीं है, जबकि रूस बात करने को तैयार है। भारत और चीन जैसे देश इसके लिए पहले से सलाह देते रहे हैं। अभी जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसमें भी मोदी ने पुतिन के साथ बैठक में साफ साफ कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। इंडोनेशिया के बाली में अगले महीने शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसमें ये भाग लेंगे या नहीं अभी तक तय नहीं है। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस को विश्व व्यवस्था से दरकिनार करने की कोशिशों को लेकर के पश्चिम देशों को आगाह किया है और साथ में कहा किसी को नहीं भूलना चाहिए कि रूस के पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। वह भंडार विशेष कारण से तैयार किया गया है। बेलारूस की सत्ता पे 28 साल से काबिज लुकाशेंको को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का खास सहयोगी माना जाता है। उधर यूक्रेन में रूस के परमाणु हमले के पैदा हुए खतरों के बीच नाटो के सदस्य देशों की सेनाएं सोमवार को बेल्जियम, उत्तर सागर और कई अन्य स्थानों पे परमाणु हथियारों के हमले और उससे बचाव का अभ्यास करेगी। इस अभ्यास में अमेरिका के अत्याधुनिक B-52 बमवर्षक विमानों सहित कुल 60 विमान हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन जो रूसी राष्ट्रपति हैं, वो बार बार भारत का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भारत शुरू से ही इस मसले का हल बातचीत से निकालने पर जोर देता रहा है और चीन भी ऐसी ही सलाह देता रहा है। भारत पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदता रहा और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता रहा है। ये दुनिया जानती है और जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है, लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन बहुत सख्त इस बात को लेकर हो रहा है कि रूस को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हाल के दिनों में क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाला जो पुल था उसको उड़ा दिया गया था, जिससे रूस बौखला गया था। इसके अलावा रूस पे भी हमले करने लगा था, जो कि पुतिन को कतई गंवारा नहीं है। वहाँ के लोग अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। और इधर नेटो समेत जितने भी पश्चिम के देश हैं, वो जो परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए बचाव के लिए चाक चौबंद व्यवस्था वो अभ्यास में जुट गए हैं। इसीलिए दुनिया सहमी हुई है कि यदि रूस के अस्तित्व और प्रतिष्ठा पर बन आई तो पुतिन के पास परमाणु विकल्प है और पश्चिम भी वैसे ही जवाब देगा। फिर तो दुनिया में आएगी तबाही। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि बीजिंग और नई दिल्ली ने हमेशा संवाद कायम करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है। हम उनका रुख जानते हैं, वो हमारे करीबी सहयोगी और साझेदार हैं। हम उनके रुख का सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देने का रूस का कोई इरादा नहीं है। जहां तक उन्हें जानकारी है, यूक्रेन के 29 में से 7 सैन्य ठिकाने रूस की योजना के अनुसार पहले हिट नहीं हो पाए थे, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे हिट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ किसी बड़ी स्ट्राइक की फिलहाल योजना नहीं है। लेकिन साथ में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ये भी कह रहे हैं कि उन्हें यूक्रेन युद्ध का कोई पछतावा नहीं है। उनका देश जो कर रहा है वो सही है। आज जो हो रहा है वो सुखद तो नहीं है, लेकिन रूस ने फरवरी में स्पेशल मिलिट्री एक्शन शुरू नहीं किया होता तो हम एक ही स्थिति में होते, जिससे केवल हमारे लिए हालात बदतर होते जाते। इसलिए अब सब कुछ ठीक करने में लगे हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।